ओके। सो मैं अभी डिस्कस कर रहा था सिलेक्ट के बारे में कि सिलेक्ट में आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट तक तो क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देखते हैं कि हम अपने डेटा को फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। फिल्टर इन द सेंस आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई सम कंडीशंस, और उस कंडीशन के बिहाफ पे हम डेटा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। नाउ आई एम जस्ट यूज दी वन मोर पेज, और इसमें मैं कोड लिखूंगा अब। ओके, फिल्टरिंग डेटा, कि हम डेटा में फिल्टर आउट कैसे करें, कैसे फिल्टर को यूज करें। सो लेट्स सी। So in order to use the filter, you have a command whose name is where. So basically what they did, where command is used to find the data based on your given condition. Okay. Based on your given condition. आपके दिए हुए कंडीशन के बिहाफ पे ये आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। ओके, सपोज हमारे पास अभी एक टेबल में बनाया था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे पास था टेक। ओके, क्लियर। हमारे पास ये डेटा है, अभी हमारे पास दो डेटा है, ये दो डेटा में हम वर्क करते हैं, बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, हमें ऐसा डेटा चाहिए जिसका आईडी 2 हो। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द यूजर हुज आईडी इज 2। ठीक है, आईडी या फिर आईडी इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा कोड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेरी से सॉल्व करना बहुत ही इजी है। यानी कि हम करेंगे, सिलेक्ट करो हर एक डेटा को। आई जस्ट ट्राई टू फाइंड द इंटायर डेटा, लाइक हम हर एक डिटेल फाइंड करेंगे उस यूजर का जिसका आईडी 2 है। तो सिलेक्ट करो सारे डेटा को फ्रॉम टेक टेबल से, जिसका वेयर, जहां पर आईडी इज इक्वल्स टू 2 हो। दैट्स इट। सी, it returned the data whose id is only equal to 2. Clear? Clear guys? यस सर। Okay. Next thing. Find the user whose name is ABC. क्या कमांड होगा? अच्छा, वेयर नेम इज इक्वल टू एबीसी हो जाएगा। Correct. Find the user whose name is select star from take where, sorry, where name is equals to, आप कोट्स में लिखोगे, ओके, डबल कोट्स में, ABC। क्लियर? इसमें एड्रेस भी आ रहा है क्या? ओके, आपका क्वेश्चन है कि इसमें एड्रेस भी आ रहा है क्या। हमने लिखा है स्टार। अगर आप अच्छा नेम हाँ, लिखना चाहो यस तो सर। नेम लिख, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है आप सर, नेम यस। आईडी लिखना चाहते हो तो नेम आईडी लिख दो, नेम आईडी एड्रेस लिखना चाहते हो वो लिख दो। ओके। ओके इट्स सर। अप टू यू। यस सर। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले हमें कुछ डेटा को चेंज करना पड़ेगा। लाइक डेटा थोड़ा सा और मैं इंसर्ट करता हूँ तो बेटर रहेगा हमारे लिए। Hmm, क्या लाइन वाइन खींच दिया शिवम भैया? हम्म। लाइन को हटा है। क्या लाइन वाइन खींच दिए हैं, इसको हटाइए। कोई नहीं कोई नहीं। हम नहीं खींचे हैं। ये एकदम ओके आप ओके से आया ओके है। गाइस, लेट्स सी। सर वो स्क्रीन पे कुछ है क्या सर? जस्ट लीव इट, इट जस्ट ए नॉर्मल। अरे शिवम भैया, आपके हम्म। ऑडियो के ऊपर जो माइक्रोफोन दिखा रहा है सिंबल, उसके ऊपर एक पेन टाइप का होगा कुछ है। ओके, टिल नाउ देखिए, जस्ट ट्राई मैं टू भी ऐसे अपडेट द मैं डेटा। भी ऐसे ड्रैग ड्रैग करूंगा तो आपको दिखेगा। अरे ये ऐप से ही इसको रिमूव करिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, नॉट ऑडिबल सर। Yes, yes, because I'm not speaking yet. Okay, I just try to insert the data, XYZ11 or GHI, something like that. Let's see. Okay, okay, syntax error, yes, syntax error, correct. ठीक है, डेटा अपडेट हो गया है। वापस से आते हैं इस पेज पे। ओके, सो कैन यू रिमूव दिस red sign? I thought it is शिवम भैया के थ्रू automatically ऐसे, removed. If it is possible, then शिवम भैया के थ्रू ऐसे, मतलब ऐसे ड्रैग कर दिया उन्होंने, सरप्राइजिंगली हो okay, गया। Shivam, is there any option? सर है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक मैंने भी अभी ड्रॉ किया ना सर, ये ग्रीन वाला। Shivam, are you there? यस Yes, सर। yes. Thanks. ओके ओके, वापस से आते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे 5 डेटा इंसर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम इस डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। लाइक आई जस्ट वांट टू फाइंड द डेटा whose ID is greater than 3. So write the query, guys, write the query. Find users whose ID is greater than 3. Find it, guys. Select from ID, sir. Like select Okay. ID from tech. Select Select ID ID from from tech. take. That's it. Sir. Where 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 ID is greater than greater than 3. Yes. okay. The Yes, sir. ID is 4 and 5. Or also in the place of ID, you can We use can the start data. yes, you can use Star. the star. Yes, sir. मैं बस चाहता था कि आईडी मेंशन हो, इसलिए मैंने आईडी को सबमिट किया। Okay, no issue, no issue. It is clear. It's clear, I think. So the question हमारे पास था कि find the user whose ID is greater than 3. Okay, then select ID, मतलब ID को find कर रहे हैं from table से जहाँ पे ID is greater than 3. That's it. Okay. Similarly, select star from tech where ID is greater than 3. स्टार यहाँ पे यूज किए सारे डेटा के लिए, यहाँ पे ओनली आईडी कॉलम को व्यू करने के लिए हम आईडी यूज किए। ओके, ठीक है। एक और
कंडीशन हो सकता है लाइक हमें ऐसा डेटा चाहिए जिसका आईडी ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 4 हो. लेट्स राइट द क्वेरी. सर आईडी greater than 2 and less than 4. ठीक है. सर तो ऐसे लिखेंगे सर, हाँ सेलेक्ट बताइए. स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैक वेयर, फिर हम्म. 2 लिखेंगे, 2 इज स्मॉलर एंड इक्वल टू आईडी, फिर आईडी इज स्मॉलर टू इक्वल टू 4। जिसमें होता है लिमिट के बीच में लिखा जाता है सर। ओके ओके, नो इशू. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड का यूज करें. अच्छा एंड एंड। यस, एंड आईडी इज लेस मैं कहने देन ही जा रहा था, लेकिन 4. मैंने सोचा शिवम भैया के भी क्वेरी एक बार सुन लूं। ओके, एक्चुअली 3 4 नहीं, 2 4, ये क्योंकि सर 3 4 के बीच में तो कोई डेटा ही नहीं है. डेटा ही नहीं है सर। ठीक है, करेक्ट. यस सर। I hope you understand the concept. How you can select the data in between the range. Okay. तो और ऑपरेशन आप यूज करते हो लॉजिकल ऑपरेटर की तरह. लाइक जब आपको दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये डेटा वर्क करेगा हमारा. ठीक है. तो उस केस में आप एंड ऑपरेशन का यूज करते हो. एंड ऑपरेटर मीन्स बोथ डेटा मस्ट बी ट्रू. एंड मीन्स this one is true and also this one is also true, then it throw the actual output. Okay. एक और होता है, और में दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो उस केस में आपको डेटा रिटर्न करके दे देगा. ओके. नेक्स्ट थिंग आपने यूज किया है एंड और का. इसके जगह पे एक और कीवर्ड है हमारे पास, बिटवीन कीवर्ड. बिटवीन, the keyword name is between. Let's see how it's work. सिलेक्ट करना है हमें सारे डेटा को फ्रॉम टेक टेबल से. ठीक है. सिलेक्ट करो सारे डेटा को फ्रॉम टेक टेबल से वेयर आईडी बिटवीन 3 and 4. वेयर आईडी, मैं नीचे लिख रहा हूँ स्पेस के कारण, बिटवीन 3 4 नहीं, सॉरी, 2 and 4. दैट्स इट. जिसका आईडी 2 and 4 होना चाहिए. तो इसमें क्या होगा, इसमें वो सारा सर डेटा ये आ जाएगा. इंक्लूड यस, भी कर रहा है दैट्स सर। इट. इसमें इंक्लूड भी हो जाएगा. दैट्स इट. यही डिफरेंस है विदाउट बिटवीन एंड विथ बिटवीन. लाइक अगर आप बिना बिटवीन का एंड ऑपरेशन लगा रहे हो तो हमें एग्जैक्ट डेटा देगा. एग्जैक्ट 2 से ज्यादा और 3 4 से कम वाला डेटा देगा. बट अगर आप यूज करो बिटवीन कमांड, बिटवीन 2 and 4, तो 2 भी इंक्लूडिंग देगा. 2 3 and 4, 2 3 and 4. Okay. So you need to understand like where you should use the between command and where you should use the only and command, only and operation. यस सर। Okay. Clear guys? यस सर। सर एक Okay. क्वेश्चन है मेरा। सर ये बिटवीन हटा देंगे हम, और हम्म. 2 ID 2 and 4 इसमें ना ग्रेटर देन लगाएंगे, ना लेस देन लगाएंगे, ना बिटवीन लगाएंगे, 2 and 4 ओनली। तो ये बस एग्जीक्यूट करेगा क्या, जैसे 2 और 4 ID को उठा के? आपको देखो, नहीं, एरर थ्रो कर रहा है. सी, आपको बताना पड़ेगा ना कंडीशन दोनों के बीच में, कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन या तो इक्वल टू होना चाहिए. लाइक सही हो गया. जैसे मैं चाहता देखो, अगर आप हटा दिए तो एरर आ रहा है. यहाँ पे देखो क्रॉस आ गया. ओके. लेकिन यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक इक्वल टू लिख दिए तो हट गया, या ग्रेटर देन, लेस देन, या नहीं कुछ सर, भी इक्वल ऐसा टू एक आप बार यूज लगा मत के करिएगा. एक बार इक्वल टू हाँ. एग्जीक्यूट करिए जरा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अगर बस चाहूँ कि जैसे 2 और 4 का ही डेटा मुझे, या फिर आईडी का डेटा मुझे पता चलना चाहिए, तो कैसे ओके. होगा?
सी, दैट इज लाइक ऑल्सो 2 आ वर्क गया। बिकॉज यहाँ पे आईडी ही उधर भी है, मतलब 4 के जगह पे जो है वहां पे भी इंक्लूडिंग आईडी, आईडी 2 and 4। अच्छा, आई लाइक ID 2 and 4 नहीं, यस, जैसे सर हमने इक्वल हमारे इक्वल टू लगाने के सॉरी बाद जैसे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका इक्वल टू आउटपुट आपने बस लगाया आईडी। 2 आया ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इसमें जो यूज हो रहा है इसमें सिर्फ ये यूज हो रहा है, दिस वन, ये तो यूज में ही यस नहीं है। सर। अगर मैं लिखूं आईडी इज लेस देन 4, तब भी सेम आउटपुट आ रहा है। एक्चुअली लेस देन 4 करने का मतलब, अच्छा अगर हम आईडी 4 लिख दें देन इट थ्रो नथिंग। ये जो अभी मैं कोड लिखा हूँ ये पर्टिकुलर रो पे अप्लाई होगा, ये जैसे मैं ये बताऊंगा अभी, पर ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो एक्चुअली जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये दोनों का दोनों कंडीशन सही है, लाइक आईडी इज इक्वल्स टू 2 एंड आईडी इज लेस देन 4, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिखोगे, तब भी इस केस में भी सेम आउटपुट रिटर्न हो रहा है मेरे। सर आई ये थिंक थोड़ा सा इट जस्ट, कंफ्यूजिंग है। हाँ मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, और अपना थोड़ा सा ये है कि आई थिंक इट जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, इट हाँ जस्ट सर, इग्नोर इस दिस पार्ट। 2 के बाद ओके, वो इग्नोर इट कर जस्ट रहा ओनली है, रिटर्न लेकिन द डेटा हुज आईडी इज इक्वल्स टू 2। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि मैं चाहता हूँ कि ID 2 एंड ओनली 4, लाइक उसका आउटपुट बस 2 and 4 का ही डेटा दिखा के करे, तो वो कैसे होगा? मतलब आप चाह रहे हो कि हमें सिर्फ आईडी 2 चाहिए एंड आईडी और 4 ID चाहिए। ID 4 चाहिए, हाँ सर। लाइक जैसे यहाँ पे दिखाया कि ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन 4, तो इसके बीच का डेटा इसने दे दिया, ओके, और बिटवीन किया तो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर क्वेरी। तो उसके लिए अगर आप सेम चीज के साथ जाओगे, लाइक अगर आपने जो बोला आईडी इज इक्वल्स टू 4 हमें चाहिए, ठीक है, तो ये जब करोगे ना तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ऐसा इसलिए, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ये भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये वर्क करेगा बट ये कैसे होता है, ये सिंगल रो में होता, सिंगल रो में हमें ये डेटा फाइंड आउट करके देगा। मतलब हम अब मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं, लाइक हमें ऐसा डेटा चाहिए जिसका आईडी 2 है एंड नेम एबीसी है, नेम इज इक्वल्स टू ए बी सी। अब ओके, वेट वेट, हम्म, वेयर नेम इज इक्वल्स टू एबीसी एंड आईडी इज इक्वल्स टू 2। यस, मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, नेम है ही नहीं, DEF, नो इट। सर नेम। अब सही है। अच्छा। अब देखो यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप वो समझो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जो हम मल्टीपल लगाए हैं ना, आईडी इक्वल टू वाला, आईडी इतना एंड आईडी 2 होना चाहिए और नेम ये होना चाहिए, ये क्या देख रहा है, ये आपका इंटायर रो का डेटा देखेगा, इंटायर रो का डेटा, कि यस इस रो में आईडी 2 वाले रो में क्या नेम डीईएफ है। अगर नेम डीईएफ है देन इट इज ओके, देन इट रिटर्न ट्रू, और रिटर्न ट्रू मीन्स इट रिटर्न दी योर एक्चुअल आउटपुट। और जैसा कि आपने यहाँ पे लिखा, लाइक आप ये लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो उस केस में आपका एक भी आउटपुट नहीं आ रहा था, लाइक आपने लिखा था आईडी इज इक्वल्स टू 4, एक भी आउटपुट नहीं हो रहा। रीजन ये सिंपल है, रीजन यही था, यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ, सॉरी सेमी कॉलन लगा के मैं इसे रन कर लेता हूँ। रीजन ये था कि यहाँ पे आईडी जहाँ पे 2 है इसी रो में हमें देखा जाएगा कि क्या आईडी 4 है, सो इट इज नॉट ट्रू, तो इसलिए कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है। तो यही होगा यहाँ पर भी,
ये रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रो इंटायर रो को फाइंड आउट करेगा। आईडी 2 है एंड नेम भी है, नेम है DEF है। अगर नेम गलत लिखोगे तो कुछ नहीं देगा, जैसे नेम ABC में लिख करके दिखाया था आपको, ABC लिखने से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, सर एक कमांड चला के ओके। दिखाइएगा सर। नाउ नाउ अब आपका क्वेश्चन होगा, तो सर हम कैसे ये फाइंड करें कि हम 2 भी एग्जीक्यूट करें एंड 4 भी एग्जीक्यूट करें। ठीक है, यस। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक हम ID इज इक्वल्स टू 2 एंड okay, let's see how we can figure out find out this thing. Like हमें ID 2 भी चाहिए और ID 4 का भी डेटा चाहिए। Okay, let's see, it is working. Okay, comma is not working. Mhm. Yes, so instead of and you should use the or operator। ठीक है, तो अगर आप और यूज करोगे तो और बेसिकली क्या करता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन देखेगा। तो यहाँ पे अब दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू कर दिया। ऐसा डेटा जिसका ID 2 है या फिर जिसका ID 4 है, तो दोनों आपके पास अवेलेबल है। ऐसा डेटा है जिसका ID 2 है या फिर ऐसा भी डेटा है जिसका ID 4 है। सो इट्स थ्रो योर एक्चुअल आउटपुट। करेक्ट? सर वो एक बार ये कमांड चला के दिखाइएगा, सेलेक्ट ID+2 फ्रॉम टेक। ओके, सेलेक्ट ID प्लस प्लस टू टू 2 फ्रॉम टेक। सर ये वेयर वाला। ठीक है, ओके ठीक है सर। तो सर ये सब में दो ऐड करके 7 तक आ गया ना? हाँ। ओके सर। अब सर अगर इसका डेटा देखना हो तो? तो स्टार यूज कर लो। नहीं नहीं, जैसे कि मेरे को आईडी से आईडी है, सिर्फ आईडी का, जैसे कि ID 3 का डेटा देखना है तो ID+2 लगा के देख सकते हैं क्या? ओके, आप ऐसा बोल रहे हो कि हमें इंटायर डेटा भी चाहिए और उसमें एडिशन भी चाहिए ID में। यस सर, तो यस हम सर। वो करेंगे विंडो फंक्शन में। आप यहाँ ओके पे क्या करोगे, इंटायर कॉलम का नाम लिखोगे, जी। लाइक ID कॉमा नेम कॉमा एड्रेस। ओके ओके, सो आज जी सर। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग सीखे होंगे, बहुत सारे क्वेरीज को सॉल्व किए होंगे। अभी कुछ हम्म, चीज़ें और मैं देख रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें के बारे में और मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके, मैं डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में। लाइक हम देखेंगे इन ऑपरेटर के बारे में। इन ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। ठीक है, तो बेसिकली इन ऑपरेटर, लाइक आप चेक किया जाएगा कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू उस डेटा में अवेलेबल है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इतना चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन। ओके, ये चलाने के बाद वापस से हम आए और हम यूज कर रहे हैं इन ऑपरेटर के लिए सिर्फ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक, select star from take where नेम कॉलम में हम देखेंगे, नेम कॉलम में वेयर नेम में इन इन ABC कॉमा DEF C। सो बेसिकली इन ऑपरेटर में क्या होगा कि जो भी आप डेटा दोगे वो डेटा आपको फाइंड आउट करेगा उस पर्टिकुलर कॉलम। जैसे हमारे पास ये, एक बार और मैं इस डेटा को रन कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक को मैं रन किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक को रन करने पे
हमने ये डेटा आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेम डेटा में कि हमारे पास, सपोज हमारे पास दो डेटा आया और हम देखना चाहते हैं कि क्या ये दो डेटा नेम कॉलम में अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। लाइक आप वो सारा डेटा दे दो टेबल से जिसमें नेम कॉलम में ये दो डेटा अवेलेबल है। अगर ये दो डेटा अवेलेबल है तो आपको वो दो डेटा आपको रिटर्न करके दे देगा। क्लियर। सिमिलरली नॉट इन भी है। नॉट इन में क्या होगा कि हमें सारा डेटा चाहिए एक्सेप्ट दिस डेटा। तो उस केस में हम नॉट इन का यूज करेंगे। लाइक नॉट इन यही करेगा कि जो डेटा आप लिख रहे हो उसके अलावा सारा डेटा आपको दे देगा। देखो, आपके डेटा में एबीसी था, डीईएफ था, तो एबीसी एंड डीईएफ के अलावा वो सारा डेटा आपको रिटर्न कर दिया नॉट इन में। और इन में जो डेटा है उसी डेटा का इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न कर दिया। क्लियर गाइस, अंडरस्टैंड? यस सर। इन एंड लाइक नॉट इन। जो चाहिए वो इन में आएगा, जो नहीं चाहिए वो नॉट इन में आएगा। यस, जो डेटा है, लाइक आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा पता है कि हमारे पास ये दो डेटा के अलावा, मतलब एक तरह से फिल्टर आउट ही कर रहे हैं कि ये दो डेटा के अलावा हमें सारा डेटा दे दो, या ये तीन डेटा या जितनी भी पर्टिकुलर डेटा के अलावा हमें सारा डेटा दे दो इस डेटा के अलावा। तो वो हम नॉट इन को यूज कर लेंगे, ठीक है। इन में हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ इसी का डेटा दो, तो हम इन का यूज कर लेंगे। लाइक इनमें हम बोलें कि हमें सिर्फ ए बी सी और डी ई एफ का डेटा दे दो, तो हमें ए बी सी और डी ई एफ का डेटा दे दिया। नॉट इन में हम बोलें कि ए बी सी और डी ई एफ का डेटा के अलावा हमें सारे डेटा दे दो, तो वो ए बी सी और डी ई एफ के अलावा सारा डेटा आपको दे दिया। यस ओके, सो हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। लाइक सिलेक्ट कमांड में हम देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, और उसके अलावा भी हम क्रिएट करने के बहुत सारे प्रोसेस देखे हैं। एक डेटाबेस में अवेलेबल होकर के कैसे आप किसी दूसरे डेटाबेस को में जा करके डेटा को क्रिएट कर सकते हो, ये सारे टास्क आज हम लोग कंप्लीट किए। सो टिल नाउ किसी को कोई इशू है? सर ऊपर वाले में नो मुझे इशू है क्योंकि मैं ज्वाइन लेट से किया हूँ, सेकंड ओके, सेशन नो में इशू। ज्वाइन किया एक था। एक बार आप क्या करना, एक बार मैं ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, सेम नोट्स। जैसे ही नोट्स आपको मिल जाए वैसे ही आप इस मतलब एक बार और रीड कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एक बार रीड कर लेना, समझ में नहीं आएगा ओके नेक्स्ट सर, क्लास में आप पूछ लेना। ओके जैसे ये सर। सारा इस तरह से बना करके मैं दे रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अभी नहीं स्टार्ट किया हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, सो ठीक है। सर आप ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं like ओके, ये हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके, ठीक है, वी विल सी। वेट, जस्ट वेट। राघव हाँ